देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं आपका बिहार बोर्ड जो है 12th का परीक्षा 2024 में जो होने वाला है उसी का केमिस्ट्री का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, यदि आपका भी पेपर है तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग शॉर्ट हो गेस किया हुआ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। आज जो है फिजिक्स का जो है जितना भी प्रश्न हमने गेस किया था वो सारा प्रश्न लड़ा था। ठीक है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछा गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी सारा लड़ा था। ठीक है, तो 6 फरवरी के लिए आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को पूरा जो है फैला दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए आ चुका है। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श घोल नहीं है। ठीक है, आदर्श घोल इसमें कौन नहीं है तो आपको बताना है कि इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन जो है ये जो है आदर्श घोल नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। दूसरा कह रहा है 298 केल्विन पर ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होता होगा। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है NH3। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये जो है आपको बताना है कि इसको हम लोग प्रगलन बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अणुचुंबकीय है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कॉपर C2 जो होता है कॉपर 2+ ये आयनों में अणुचुंबकीय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है PtC2H4Cl3 में Pt की ऑक्सीकरण संख्या जो है आपको बताना है कितना है। तो ये बताना है +2 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे यहाँ पे जो ये दिया गया है इसका IUPAC नेम आपको बताना है। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम आप लोग देखकर बता सकते हैं। यदि आपको ढंग आता है तो, नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा कि 2-ब्रोमो 2-मेथिल प्रोपेनॉल। ठीक है, 2-ब्रोमो 2-मेथिल प्रोपेनॉल ऑप्शन नंबर सी जो है आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर बी बेंजिल एल्कोहल जो है आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है ये इसका भी IUPAC नेम CH3CHCOOH। ठीक है, इसका IUPAC नेम तो ये जो है आपको बताना है कि 8वां का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका ABCD धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः जो है यहाँ पे दिए गए हैं 3 ठो। ठीक है, इनमें किस धातु की जो है अवकरण क्षमता सबसे अधिक है। ठीक है, तो जिसका जो है सबसे कम मान होगा उसका सबसे अधिक होगा। देखिए ये अधिक है, ये भी अधिक है, ये भी अधिक है। किससे? ये फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाला किसका है तो ये ए का है। ठीक है, तो ए का सबसे जो है अधिक होगा। ठीक है, जो सबसे कम है उसका सबसे अधिक होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हिस वर्ग कर्मक है। ठीक है, हिस अभिवर्ग अभिकर्मक है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये है आपका पी-टालुइन सल्फोनिक क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर लैक्टोस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण जो है आपको बताना है। तो 12 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कांच। ठीक है, कांच जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांच जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल जो है आपको बताना है कि कैसे होते हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा कि ये 4 प्रकार के होते हैं क्रिस्टल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका 0.45474 सॉरी। कह रहे प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं। तो ये आपको बताना है कि ये व्यक्त होता है आपका ऑप्शन नंबर ए P = CRT। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 0.01 MnCl। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 0.1 MBa
NO2 का होल ट्वाइस का 1/2 गुणांक कितना है, तो विघटन स्तर इसका बताना है आपको कितना होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इसका विघटन स्तर 87% होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये आपको बताना है कि ये दिया जाता है आपका π/c बराबर ST। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ताप द्वारा इनमें कौन नहीं प्रभावित होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आप लोग बताइएगा कि ये मूललता जो होता है वो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, 1 मोल Cl में अपचयन के लिए निम्न कितने आवेशों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये होगी आपके ऑप्शन नंबर डी 2.895 × 10⁵ कूलम। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल जो है आपको बताना है, तो ये बोलिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा C2H2। ठीक है, O2H2। ठीक है, 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त कराती है, कौन कराती है, तो ये आपको बताना है कि ये कराता है आपका ऑप्शन नंबर बी 31.75 ग्राम कॉपर। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है 1 फैराडे बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि 96,500 कूलम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 96,500 कूलम लगभग। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी। विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो है आपको याद रखना है कि उसे हम लोग कैथोड बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है H2Cl2 मिल के क्या बनाता है 2HCl। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 25 का जो है राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक कोटि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करती है किस पे, तो आपको बताना है कि ये आपका जो है सक्रिय द्रव्यमान पर करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करती है, तो ये बताना है आपको कि ये जो है आपके निर्भर करती है किस पे, तो सक्रिय द्रव्यमान ये तो अभी हो गया। ठीक है, जो है यहाँ पे अभिक्रिया दिया गया है, यहाँ पे ये किस कोटि की अभिक्रिया है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया अब आपको बताना है। ठीक है, 28 में क्या करना है शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो आपको बताना है T⁴ अल्फा ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है कितना, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें जो है 20 से 40 ऊष्मा उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि हिमांक का अवनमन जो है सबसे अधिक होता है आपका K2SO4 का। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी के घोल का मोल सांद्रता क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0.5। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है उत्प्रेरक एक वस्तु है जो वो क्या करता है, तो ये आपको बताना है कि वो जो है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है लोहे का मुख्य अयस्क है, लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है, तो आपको बताना है कि ये होता है आपके सभी सिनेराइड और मैग्नेटाइट ये सभी क्या है लोहे के अयस्क हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने स्पेल्टरल जो है आपको बताना है ये क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये होता है आपका अशुद्ध जिंक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में साधारण नमक जो है का सूत्र क्या होता है आप लोग छाप दीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके 70 ठो प्रश्न थे जिसमें से हम लोगों ने 35 ठो कंप्लीट किया। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम लोग 36 से लेके आपके 70 तक प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।